फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा भाई साहब हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने ही चैनल पर। तो यदि इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे बड़े आसानी से। और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो भाई साहब वो भी हम आपको अवेल कराते हैं, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, आप वहां जाकर जरूर चेक करें। और यदि स्टूडेंट्स आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं या अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल कर सकते हैं। मैम कैसे करना है? तो भाई उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करिए, देन आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप सब भी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म या लर्निंग चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को कंप्लीट एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जहां पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट के ऑर्गेनाइज्ड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद सो मैनी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग सारी चीजें आप लोगों को हम कवर कराते हैं। और सबसे बढ़िया और बेहतरीन बात यह है कि इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्जेस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस नहीं लेते। जी हाँ, हमारे चैनल पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, ताकि आप घर बैठे बैठे ही अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो करना क्या है फिर मैम? तो भाई करना यह है कि बस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, केवल ये करिए। और जो डेली क्लासेस हो रही है उसमें आप बिल्कुल टाइम टू टाइम अटेंड रहिए, ज्वाइन करिए डेली क्लासेस को और अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। बाकी क्या करना है फिर, आज के सेशन को लाइक एंड शेयर करना है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, गाइज जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अदर बोर्ड्स के भी आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड्स के। ठीक है, तो जरूर से अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करें, सभी को जरूर बताएं, सो दैट वो भी फ्री एजुकेशन ले सके। ऑलराइट, तो फिर आइए इसी के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यूएशन में देखें तो, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सी चीजें डिस्कस कर ली है, बट स्टिल बहुत सी चीजें बाकी भी हैं। ठीक है, तो आइए फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वही सीरीज जो चल रही है क्वेश्चंस की उसको आज आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेट टू इक्विटी रेशो के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी ओवरऑल देखें तो हमने 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम फाइनली आज जैसे 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, और कौन से टॉपिक से करेंगे? एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डेट टू इक्विटी रेशो। तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, पिछले सेशन में भी मैंने आपको डेट टू इक्विटी रेशो के ही क्वेश्चंस कराए थे, बिल्कुल करे थे सभी ने बढ़िया तरीके से। तो वो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, बेसिक से स्टार्ट किया था। आज उससे ज्यादा और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे से उसके कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? और यदि तैयार है तो फिर मैं क्वेश्चन लगा दूं स्क्रीन पर, सो दैट हम एक एक करके फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बस मैं आपसे यही बोलूंगी कि अपनी बुक्स, अपनी नोट्स कॉपी, पेन वगैरह लेकर बैठना, क्योंकि सॉल्व करना है। एक पेपर लेकर बैठना जिसमें रफ वर्क आप कर सको। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन डेट टू इक्विटी रेशोज के क्वेश्चंस करेंगे, 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो भाई साहब ये लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। फटाफट से इसको रीड कर लीजिए एंड देन फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। तो पहले तो भाई साहब रीड कर लिया जाए क्वेश्चन, आखिर कहना क्या चाहता है। तो देखो 32 क्वेश्चन कह रहा है,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो टोटल डेट दी है, हमें टोटल डेट नहीं चाहिए होते, डेट में हमको केवल लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, केवल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो टोटल डेट है 6 लाख, देन करेंट लाइबिलिटी है 2 लाख। अब आप क्या करो, टोटल डेट में से करेंट लाइबिलिटी हटा दो तो नॉन करेंट लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, उसमें जो डेट चाहिए वो नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म के चाहिए। तो आप टोटल में से करेंट हटा दो तो नॉन करेंट आ जाएंगे, सिंपल है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो अब आप क्या करोगे, टोटल आपके पास यदि कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है और आपको इसमें क्या चाहिए, हाँ इक्विटी चाहिए, इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी मतलब कैपिटल। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन बढ़िया तरीके से। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम क्या लिखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। अब यदि हम डेट की बात करें तो भाई साहब कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में हमको ना इनडायरेक्टली चीजें दी हैं और हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स की जो टोटल डेट होते हैं, जो टोटल डेट होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी से। हमें क्या चाहिए, डेथ में केवल हमें नॉन करेंट लायबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करो, टोटल डेथ में से माइनस कर दो करेंट लायबिलिटी, तो ऑटोमेटिकली ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डेथ क्वेश्चन में दिए हैं आपको कितने, ये दिए 6 लाख और करेंट लायबिलिटी है 2 लाख, तो माइनस कर दीजिए 6 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो गया ये आपका 4 लाख। दैट मीन्स कि जो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी है वो 4 लाख आ गई। तो डेथ मिल गया, डेथ मिल हमको, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए। ठीक है, अब इक्विटी तो चाहिए, लेकिन इसके लिए अब आप इक्विटी निकालोगे कैसे, इक्विटी मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स की अमाउंट है, शेयर होल्डर्स का जो फंड है, राइट। तो इसके लिए ना देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टोटल डेथ हो गया, करेंट, हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका क्या शामिल होता है, जल्दी से बताओ, फटाफट से मुझे बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका क्या शामिल होता है, क्या क्या अगर हम बोले, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल, बेसिकली यदि बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल। अब इस पूरे कैपिटल में हमको ये जानना है कि इक्विटी कितनी है। तो देखो कैपिटल कैसे निकलती है आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टोटल एसेट होते हैं, टोटल एसेट जो होते हैं उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट में से हमको क्या माइनस करना होता है, हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी। ये यदि माइनस कर दोगे देन ऑटोमेटिकली जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकल कर आ जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक, राइट। तो अब देखो इसमें अब आप क्या करने वाले, एक मिनट, नॉन करेंट, एक मिनट रुको, टोटल एक मिनट रुक जाओ, टोटल एक मिनट, दिस इज नॉट टोटल एसेट, एक मिनट रुको। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी इक्विटी आती है ना, इक्विटी प्लस आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी आती है, क्या आती है, नॉन करेंट लायबिलिटी। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या लिखते हैं, हमारी जो इक्विटी है वो प्लस उसमें जो हमारी लायबिलिटीज है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, वो दोनों को हम शामिल करते हैं। किस चीज में, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारी क्या होती है, इक्विटी होती है और हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इक्विटी चाहिए, तो भाई इसको यहाँ रख दो, या जो वैल्यू दी, अच्छा हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दी है कितनी, 6 लाख, तो 6 लाख लिखेंगे, इक्विटी नहीं पता, एज इट इज रहने दो। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी अभी निकाली हमने कितनी, 4 लाख, ये हो गई 4 लाख, राइट। अब आपको इक्विटी चाहिए तो भाई इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो, इक्विटी इज इक्वल्स टू, अब आप 6 लाख माइनस क्या कर दोगे, 4 लाख कर दोगे, तो आपकी इक्विटी निकलकर आ जाएगी 6 लाख माइनस 4 लाख। तो अब इक्विटी कितनी निकल गई आपकी, इक्विटी इज इक्वल्स टू 2 लाख। बताओ क्लियर हुआ सभी को कैसे निकली। देखो करना क्या था आपको इसमें,
टोटल डेथ हमको दिए थे और करेंट लाइबिलिटी दी थी। तो टोटल डेथ अगर आपको नॉन करेंट, देखो डेथ में हम केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी लेके चलते हैं, इसीलिए यदि नॉन करेंट लाइबिलिटी निकालनी है तो आप टोटल डेथ में से करेंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, हमने कर दिया। और हमको ये भी पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है इक्विटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेसिकली जो कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, ठीक है, और उसमें आपका क्या शामिल होता है, उसमें आपकी इक्विटी होती है, दैट इज योर शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, और उसके अलावा आपके जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है वो भी शामिल होती है। तो दोनों को आप यदि ऐड करते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो हमें इक्विटी चाहिए थी तो भाई हमने उसको निकाल ली फॉर्मूले में रख के, इक्वेशन बना के। तो जो आपकी इक्विटी, तो अब आप आराम से रख दो ये डेथ को और इसको फॉर्मूले में। तो डेथ जिसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं वो है 4 लाख और इक्विटी हमने निकाली 2 लाख। तो आपका जो रेशो है वो कितना निकल जाएगा, 2:1। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से, पक्का। चलो तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। डन, ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो गाइस आइए फिर अगले सवाल पर पहुंचते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 वी हैव डन, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 33। नाउ कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट दिए हैं 14 लाख, टोटल डेथ है 12 लाख, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिए 10 लाख और आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आप जानते हैं फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो का, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। देखो अगेन मैं आपसे बोलती हूँ, आपको फॉर्मूला याद भी है तो भी आप हर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो उसमें पहले फॉर्मूला लिखा करो, भले आपको याद है आता है कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो क्या हो तो एग्जाम में लिखेंगे अच्छे से जमा के फॉर्मूला लगा के तभी अच्छे नंबर मिलेंगे तो, लेकिन जब आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज की तो एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो फटाफट बस क्वेश्चन सॉल्व कर ले बस, है ना, और एग्जाम में फिर सारी चीजें जमा के लिखोगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा। इसलिए अभी से सारी चीजें लिखो, अभी से फॉर्मूला भी लिखो, वर्किंग नोट भी करो, सारी चीजें प्रॉपर करो, ठीक है। अदरवाइज इसलिए स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम पेपर छूट जाता है, अकाउंट्स का पेपर में 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, 6 नंबर के, कई बार 4 नंबर के छूट जाते हैं। तो इसलिए छूटते हैं क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस शॉर्ट मतलब ऐसे करते हो बिल्कुल फटाफट में, और एग्जाम में फिर आप जमा के लिखते हो, फॉर्मूला सहित लिखते हो तो टाइम लग जाता है। इसलिए बोल रही हूँ अभी से चीजों की हैबिट डालो, अभी से स्पीड मेंटेन करके रखो, ठीक है। चलो तो देखो ये हो गया आपका फॉर्मूला, है ना। अब क्वेश्चन में हमको डेथ वगैरह फाइंड करना है। तो देखो टोटल एसेट दिए हैं और टोटल डेथ भी दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको दी है। तो आपको क्या निकालना है, देखो टोटल एसेट टोटल डेथ, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एंड टोटल एसेट, तो आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड किससे मिलकर बना है, इक्विटी और डेथ, मतलब इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी से। और टोटल डेथ अगर हम देखें तो टोटल एसेट टोटल डेथ के लिए हमको पता है यदि उसमें से नॉन करेंट लायबिलिटी हमको फाइंड करनी है तो करेंट लायबिलिटी भी चाहिए, तभी हमारी जो करेंट बेसिकली एसेट है या करेंट लायबिलिटी वो हमको पता लग जाती है। ओके तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो टोटल डेथ टोटल एसेट, यदि आप इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब आपके जितने टोटल एसेट हैं उसमें से यदि आप अपने टोटल डेथ को माइनस कर दोगे तो एसेट में से डेथ चले गए तो क्या बचेगा, क्या बचेगी, इक्विटी बचेगी कि नहीं बचेगी, है ना। तो यदि हम इक्विटी हम निकालना चाहते हैं तो देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि मैं बोलूँ, अच्छा मैंने फॉर्मूला पीछे लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि मुझे इक्विटी निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मैंने टोटल एसेट में से क्या माइनस कर दूं, मैं अपनी टोटल डेथ को माइनस कर दूं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट और टोटल डेथ कितने दिए हैं, 14 लाख एंड 12 लाख। तो यहाँ पे लिख लो 14 लाख माइनस 12 लाख। सो स्टूडेंट्स आपकी जो इक्विटी है वो कितनी आ जाएगी, 2 लाख, ठीक है। तो ये 2 लाख आपकी इक्विटी आ गई। कैसे आई, टोटल एसेट में से जब टोटल डेथ को माइनस कर देते हैं, जितने आपके एसेट है उसमें से आपके जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है नॉन करेंट लाइबिलिटी
उसको जब हटा दोगे अपने टोटल एसेट में से तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इक्विटी या जो आपकी कैपिटल है ना एसेट में से, टोटल डेट मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। तो एसेट में से जब नॉन करेंट लाइबिलिटी चली जाती है, हट जाती है, देन ऑटोमेटिकली जो आपकी इक्विटी है वो निकल कर आ जाती है, राइट। अब देखो अगली चीज हमें डेथ निकालना है, तो देखो अब डेथ कैसे निकाले हम, तो देखो डेथ निकालने के लिए अब आप क्या करो कि जो आपकी इक्विटी है उसमें से आप क्या माइनस कर दो, इक्विटी माइनस जो आपके टोटल डेथ है उसको माइनस कर दो, ठीक है। या जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपके डेथ, ओनली डेथ लिखो यहाँ पे, डेट या जिसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं, राइट। समझ में आया। तो चलो वैल्यूज लगा दो। इक्विटी अभी हमने निकाली 2 लाख, है ना, ये हमने निकाली 2 लाख, और क्वेश्चन में हमको टोटल डेट दिए हुए हैं, कितने दिए हैं, ये दिए हैं 12 लाख, राइट। तो बस यहाँ पे आप माइनस कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। अच्छा एक मिनट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, मैंने यहाँ डेट क्यों लिख दिया, वेट, और यहाँ पे हमको ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी माइनस आपके डेथ, ठीक है। तो इक्विटी हमने ले ली और डेथ हमको दिया है क्वेश्चन में क्या, ये टोटल डेथ है, टोटल डेथ नहीं लेंगे, हमको केवल डेथ चाहिए, डेथ मतलब केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी चाहिए, ये तो टोटल है, टोटल नहीं लेना है हमको, केवल हमको नॉन करेंट लाइबिलिटी लेनी जो यहाँ नहीं दी। लेकिन देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 10 लाख, तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, 10 लाख ये दी है ना। तो अब आप इसकी हेल्प से कैसे निकालोगे, ये है कैपिटल एम्प्लॉय कितनी, 10 लाख, तो आप इसको लिख लो 10 लाख इज इक्वल्स टू इक्विटी अभी निकाली है 2 लाख माइनस आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी जो हमको नहीं पता, राइट, डेट या नॉन करेंट लाइबिलिटी जो हमको नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ पे ले आओ, इज इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा, 8 लाख, 8 लाख आपके क्या आ गए, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब आपके डेथ आ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो डेथ निकल गया, इक्विटी भी निकल गई, तो अब आप आराम से यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दो, फॉर्मूले में लगाओगे तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है जिसको हम डेथ कहते हैं वो कितना है, डेट आपका 8 लाख अपॉन इक्विटी अभी निकाली 2 लाख, सॉल्व कर लो भाई साहब, 8/2 मतलब नहीं, हाँ 8/2 मतलब 4, तो आपका रेशो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4:1। कोई दिक्कत कोई समस्या, कितना हो जाएगा, 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इक्विटी निकालनी है तो इक्विटी कैसे निकालते हैं, अपने टोटल एसेट में से अपने टोटल डेट को हटा दो, या अपनी नॉन करेंट लाइबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं केवल डेथ है ना, तो टोटल एसेट में से टोटल डेट हटा दिए, तो टोटल एसेट दिए, टोटल डेट भी दिया था, तो इससे इक्विटी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डेथ मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी निकालनी है, और ये तो सिर्फ टोटल डेट दिया था, टोटल डेथ नहीं चाहिए हमें, केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी चाहिए जिसे हम केवल डेथ कहते हैं, ठीक है। तो केवल डेट अपन निकालेंगे या केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी में से माइनस क्या करना होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी या जिसको डेथ कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था 10 लाख, इक्विटी दी थी हमने निकाली थी 2 लाख, डेथ नहीं पता, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में लगाओगे तो कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर, समझ आया। चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस, फिर अपन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। डन। सॉरी, चलिए डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। आइए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया है, 34 पर आइए। सो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है 8 लाख, ओके, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख। अब बोला है कैलकुलेट करिए डेट टू इक्विटी रेशो, बताओ भैया अब अपन कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो आपको पता ही है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड, और माइनस आपकी जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं दैट इज डेथ, तो उससे आप डेथ निकाल लोगे, और इक्विटी तो आपको पता ही है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो इसको तो हम यहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो छोटू सा क्वेश्चन है, यदि हम फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, यदि डेट टू
इक्विटी रेशो का क्या कहता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, है ना। अपन को डेथ नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्विटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। और अब आपको इक्विटी पता है, इक्विटी मतलब दैट ओनली, शेयर होल्डर्स फंड को ही बोलते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है 8 लाख, तो बस लगा दो फॉर्मूले में 8 लाख। इक्विटी भी दी है मतलब वो शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। अब इसको यहाँ ले आओ भैया, नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 2 लाख, कितना आ गया 6 लाख, बस ये आ गया आपका डेथ। नॉन करेंट लायबिलिटी या जो डेथ है वो आपका निकल गया। अब इक्विटी तो दी है तो भैया बस लगा दो फॉर्मूले में, लगा दो फॉर्मूले में, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ये तो दिया ही है ना, इक्विटी मतलब ही आपका शेयर होल्डर फंड होता है। तो डेथ अभी निकाला 6 लाख अपॉन इक्विटी दी है क्वेश्चन में 2 लाख, तो बस आपका रेशो कितना हो जाएगा 3:1। समझ आ गया, क्लियर, सभी को आया तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी यदि क्लियर हुआ है तो लाइक शेयर करो, और पहले तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट सभी ने? चलो तो अब आगे आते हैं, अगला सवाल करेंगे स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 35 ओके, किंग लिमिटेड हैज करंट रेशो 2.5:1 इनका करंट रेशो है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है, टोटल एसेट है 3,80,000, टोटल डेथ 2,80,000, डेट टू इक्विटी रेशो निकालना है। तो मतलब यहाँ तो आपको ना तो डेट दिया है, टोटल डेट दिया लेकिन डेट नहीं दिया, और इक्विटी भी नहीं दी, तो अब हम इसको कैसे निकालें? और करंट रेशो दिया, तो देखो करंट रेशो से हम कुछ चीज निकाल सकते हैं ना, हमने पहले भी करा है, करंट रेशो की हेल्प से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट रेशो इज इक्वल्स टू 2.5:1, ठीक है, एंड करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशो कितना है 2.5, तो यहाँ लगा दो 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, ये एक इक्वेशन बन गई, हम लोगों ने बहुत बनाई ये करंट रेशो जब फाइंड कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, है ना। तो उस टाइम हमने ये देखा कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि जो करंट एसेट है वो 2.5 है करंट लायबिलिटी के। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे और क्या कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल दी है, टोटल एसेट है और टोटल डेथ है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए हैं, उसमें से यदि टोटल डेथ को माइनस कर दें तो क्या क्या निकल के आ जाता है? कुछ निकल के आता है क्या? बताओ जल्दी से। वर्किंग कैपिटल दी है, तो देखो, अच्छा वर्किंग कैपिटल दी है तो इससे अपन एक चीज कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, आप जानते हो, है ना। और क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल इज गिवन कितनी, 1,20,000, ठीक है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल है 1,20,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू मैं ये लिख दूं, करंट एसेट की जगह ये वैल्यू लिख दूं, दैट इज 2.5 करंट लायबिलिटी और माइनस ये करंट लायबिलिटी एज इट इज, ठीक है। इसको एज इट इज लिख दिया। अब कैन यू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। 1,20,000 ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी में से माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो यहाँ का ये माइनस, सपोज करो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 को माइनस करोगे 2.5 में से तो कितना बचेगा, ओनली 1.5 करंट लायबिलिटी। क्लियर। अब यदि हमको ये निकालना है करंट लायबिलिटी तो क्या कर दो, 1,20,000 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। चलो अब इसको करो। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80,000। 80,000 आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ यहां तक सभी को समझ में आया? क्लियर, ओके। अब देखो, अब हम दूसरी चीज क्या यहाँ पे कर सकते हैं कि हमें पता है कि टोटल डेथ मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी।
ओके तो अभी हमने क्या निकाल ली, करेंट लायबिलिटी तो निकाल ली, और आई थिंक टोटल डेथ तो क्वेश्चन में दी है, हमें निकालना है नॉन करेंट लायबिलिटी। कैसे निकाले, टोटल डेथ में से करेंट लायबिलिटी को माइनस करके, और टोटल डेथ कितने हैं क्वेश्चन में जरा चेक करो ये दिया है 2,80,000 है ना, 2,80,000 है ना, बिल्कुल। तो 2,80,000 माइनस करेंट लायबिलिटी भाई साहब अभी निकाली 80,000 तो नॉन करेंट लायबिलिटी अब कितनी हो गई, 2 लाख। 2 लाख आपकी क्या हो गई, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो डेथ मिल गया। अब इक्विटी निकालनी है हमको, तो अब इक्विटी के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन में यदि देखोगे इक्विटी के लिए तो सिंपल सी बात है कि आप मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल एसेट्स में से टोटल डेथ माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, जल्दी बताओ, टोटल एसेट्स में से टोटल डेथ हट गए तो इक्विटी आ जाती है। ओके सिंपल सी बात है। यदि इक्विटी निकालनी है तो टोटल एसेट में से टोटल डेथ, मतलब एसेट मतलब आपके टोटल एसेट जितने हैं और आपकी टोटल लायबिलिटी, तो एसेट में से जब लायबिलिटी हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली कैपिटल आ जाएगी, जिसको इक्विटी बोल रहे हैं। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में कितने गिवन है, 3,80,000, तो यहाँ पे रख दो 3,80,000 माइनस टोटल डेथ क्वेश्चन में दिए है 2,80,000। चलो इसको सॉल्व कर लो तो कितना बचेगा अब आपका 1 लाख। 1 लाख आपकी क्या आ गई, इक्विटी आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो अब यहां हमने क्या निकाला था अभी, हाँ ये डेथ और इक्विटी दोनों आ गए, तो बस फॉर्मूले में रख दो आप डेथ अपॉन इक्विटी। तो डेथ कितना निकला अपना 2 लाख अपॉन इक्विटी कितनी है 1 लाख, डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 2:1। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। तो गाइज ये हो गया सॉल्व। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। डन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए सॉल्व कर रहे हो ना मेरे साथ, चलिए। तो 35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। अब आइए 36 क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है ये भाई साहब, ये तो कुछ थ्योरी टाइप्स क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो assuming that the debt to equity ratio is 2:1, तो एक आपको रेशो दिया है 2:1 डेट टू इक्विटी रेशो। अब आपको स्टेट गिविंग रीजंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड, इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन के होने से आपका डेट टू इक्विटी रेशो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या नॉट अल्टर्ड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज, ये आपको बताना है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। यदि आपने कैश में, देखो डेट टू इक्विटी मतलब क्या होता है कि जिसमें हम डेट का प्रपोर्शन देखते हैं और इक्विटी का प्रपोर्शन देखते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि डेट हमारे ज्यादा हो और इक्विटी हमारी उससे आधी हो, यही हम चाहते हैं कि डेट हमारे ज्यादा हो और उसके मुकाबले जो इक्विटी हो वो कम हो, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशो यही शो करता है कि कंपनी के डेट और कंपनी के इक्विटी में कितना रिलेशन है और क्या रिलेशन है और कितना है, बेसिकली क्या प्रपोर्शन है दोनों का, कंपनी के डेट का, और मतलब कंपनी के डेट मतलब कंपनी की जो आउटसाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है उनका प्रपोर्शन देखते हैं हम कंपनी की इक्विटी कैपिटल से। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो अब आपको वही बताना है इसमें रीजंस। तो देखो यदि आपने इशू करे हैं न्यू शेयर इशू करे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इक्विटी इंक्रीज करेगी, इक्विटी कैपिटल, या शेयर होल्डर्स फंड जो है वो आपका इंक्रीज करेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अब इससे क्या होगा कि भाई साहब आपकी इक्विटी तो बढ़ जाएगी, है ना, लेकिन डेट आपके नहीं बढ़ रहे, इक्विटी बढ़ रही है। तो इक्विटी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि हमने शेयर इशू करे तो आपकी शेयर कैपिटल या आपके, हम कहते हैं शेयर होल्डर जाएगा इशू करें, तो एक डेट हमारी डबल हो कंपैरिजन में, तो जो हमारा रेशो है वो डिक्रीज करेगा। समझे, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देन दूसरा देखो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अब आप क्या कर रहे हो, अपने डिबेंचर क्या है आपका डेट, डिबेंचर इज योर डेथ। अब आप अपने डेथ को अपनी इक्विटी में बदल रहे हो, तो डेथ को इक्विटी में बदल रहे हो इसका मतलब आप डेथ कम कर रहे हो, इक्विटी बढ़ा रहे हो, और हमें तो ये नहीं करना।
हमें तो डेथ ज्यादा रखना है, इक्विटी कम रखना है। अब पहले में भी आपने वही करा, आपने इक्विटी बढ़ा दी तो भैया रेशो आपका डिक्रीज हो जाएगा। हमें इक्विटी कम करनी है और डेथ ज्यादा करना है, राइट। और पहले में भी आपने इक्विटी ज्यादा करी थी इसलिए रेशो डिक्रीज हो गया था। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि आपके जो डेथ है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका मतलब डेथ कम करके इक्विटी बढ़ा रहे हो, तो इससे भी आपका जो रेशो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेकेंड में भी। थर्ड है क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। अब आप अपने फिक्स्ड एसेट को यदि प्रॉफिट में सेल कर रहे हो तो इससे क्या होगा बताइए। आपने फिक्स्ड एसेट्स मतलब कोई भी हो सकते हैं, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग व्हाटएवर, इसको आप सेल कर रहे हो वो भी प्रॉफिट में, बदले में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेगा भाई साहब बताओ। आपने सेल करे, आपको प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट मिला इसका मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई, क्योंकि सेल यदि फिक्स्ड एसेट करते और यदि उसको उस पर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, जिससे आपकी अगेन इक्विटी ही बढ़ेगी, आपकी कैपिटल ही बढ़ेगी। इक्विटी मतलब आपकी कैपिटल, और यदि आपने अपने फिक्स्ड एसेट बेचे हैं और यदि उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब आपका कैपिटल प्रॉफिट बढ़ा, और जब कैपिटल प्रॉफिट बढ़ता है मतलब आपकी इक्विटी बढ़ी, तो इससे भी आपकी इक्विटी बढ़ेगी। दैट इज वाई आपका जो रेशो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी इक्विटी बढ़ रही है और हमें इक्विटी कम रखनी है एज कंपेयर टू डेट, ठीक है। नाउ फोर्थ, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस। अब आपने फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं और उसकी जो पेमेंट है वो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट होगी, मतलब लंबे टाइम बाद उसकी पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे कि हमने मान लो 10 लाख का कोई एक सपोज करो कोई मशीन खरीदी 10 लाख की, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो हम 5 सालों में करेंगे, 2-2 लाख आपको हर साल देंगे और 5 साल में वो 10 लाख की पेमेंट करेंगे। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, जहां पर हम एक ह्यूज अमाउंट का पेमेंट तुरंत नहीं कर रहे हैं बल्कि इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, वो भी 1 साल से ज्यादा की इंस्टॉलमेंट। लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म मतलब हो सकता है 5 साल की हमने किस्त या इंस्टॉलमेंट बनवा ली कि भाई वो 10 लाख जो है वो हम हर साल 2-2 लाख करके आपको 5 साल में पूरे कर देंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं। तो आपने ऐसे ही कोई फिक्स एसेट खरीदा है जिसमें आपने लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट के बेसिस पे उसको खरीदा है, आप लंबे टाइम बाद मतलब लंबे टाइम तक आप उसको इंस्टॉलमेंट में जो है वो अमाउंट पे करोगे। तो बताओ बेटा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके रेशो में क्या परिवर्तन आएगा, क्या नहीं आएगा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ यार, इससे क्या होगा। तो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि यदि आप ऐसे लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट कर रहे हो उसका मतलब आप अपने क्या बढ़ा रहे हो लॉन्ग टर्म डेट बढ़ा रहे हो आप अपने, है ना। आपने बोला हम इस साल पैसा नहीं देंगे, इस साल मशीन खरीद रहे हैं, पर जो अमाउंट है वो हम 5 साल तक आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो मतलब आपने लॉन्ग टर्म डेट को इंक्रीज कर रहे हो। और जब डेट बढ़ता है तो हम वही तो चाहते हैं कि डेट बढ़े, और यदि डेट बढ़ेगा इसका मतलब आपका जो इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशो है वो इंक्रीज करेगा या इंप्रूव करेगा, ठीक है। इंक्रीज या इंप्रूव कुछ भी लिख सकते हो। नाउ पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, बताओ इसका क्या करना है। क्रेडिटर्स तो आपके कौन होते हैं, करेंट लाइबिलिटी होती है। हमको यहाँ करेंट लाइबिलिटी नहीं लेनी, हमको डेथ में केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी लेनी होती है बस और जो क्रेडिटर है वो आपकी करेंट लाइबिलिटी है। तो भाई इसको इसके होने मतलब पे होने या ना होने से डेथ टू इक्विटी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और पेमेंट भी कर रहे हो तो कैश, कैश इज योर एसेट, है ना। और यहाँ हमको एसेट लेनी नहीं है, हमें तो इक्विटी और डेथ का प्रपोर्शन देखना है। तो भाई ये जो पेमेंट हो रही है क्रेडिटर्स को, ना ये इक्विटी से लेन देन है इसका और ना डेथ से। डेथ मतलब केवल नॉन करेंट लाइबिलिटी और ये जो क्रेडिटर है वो करेंट लाइबिलिटी होते हैं। दैट इज वाई इसका नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। आपका डेट टू इक्विटी रेशो पे कोई बदलाव या कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया सभी को। ये 5 टोटल हो गए, हाँ टोटल ये आपके 5 थे। आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि डिक्रीज कब हो रहा है, यदि इक्विटी बढ़ रही है आपकी तो आपका जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो डिक्रीज करेगा। और यदि आपके डेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको तो डेट बढ़ाना है, तो यदि आपके डेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका डेट टू इक्विटी रेशो इंक्रीज करेगा। और यदि कोई ऐसी चीज है करेंट लाइबिलिटी वगैरह जो जिसका ना डेट से मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी से भी लेना देना नहीं है, इक्विटी से भी नहीं है, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा डेट टू इक्विटी रेशो में। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को। तो जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दो सेशन को फटाफट से, सभी स्टूडेंट्स को फटाफट से लाइक शेयर करना है।
कर दिया। तो गाइस आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से आगे के क्वेश्चन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब अगले सेशन में आपको फिर से जुड़ना है, दोबारा से अपन और भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और भी जो अपने रिमेनिंग रेशोज है उन सबको भी अपन कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक डेट टू इक्विटी रेशो के हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको क्लियर हो गया डेट टू इक्विटी रेशो। नाउ इट्स ओवर। अब डेट टू इक्विटी रेशो को ओवर करते हैं, अब अपन दूसरा रेशो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अगली क्लास में मैं आपको जो अगला रेशो रहेगा वो मैं आपको लेकर आऊंगी, जिसमें हम उसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव, आइडल रेशो, सिग्निफिकेंस, हर एक चीज पूरा कॉन्सेप्ट अगले रेशो का डिस्कस करेंगे एंड देन फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। तो बस आप लोग डेली सेशन में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इवन स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट एंड डिटेल वीडियोस मिलेंगे, तो जाकर जरूर चेक करें और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इवन आप चाहे तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जैसे आप जाके चेक कर सकते हैं एंड आप फ्री एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इफ यू वांट ई बुक्स एंड ई नोट्स, तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर चेक करें और फायदा लें, बेनिफिट लें और एजुकेशन अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लोर करें। और यदि चाहे आप तो हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। ओके, तो जरूर से हमें फॉलो करिएगा। बाकी तो फिर क्या करना है, आज के सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको आगे आगे पढ़ाती जा रही हूँ, पर पीछे पीछे का भूल मत जाना, रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे, एक नए और एक दूसरे अगले रेशो को डिस्कस करेंगे। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।